मंत्री जी ने तो कुछ किया ही नहीं, न करते बोलते ही नहीं है वो तो, न विधानसभा में बोलते हैं न किसी और बात के लिए बोलते हैं। खेल यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी, वो जोधपुर चली गई। भर्ती दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा है, ये मालूम नहीं था कि ये केवल मैट्रिक पास है। अच्छा, ये मालूम नहीं था। तो उम्मीदवार शुरुआत में यहीं से करना चाहूँगी कि जो है कि पिछली बार थे बबलू जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा तो बबलू जी ने समर्थन दियो, अब की बार भामू जी ने समर्थन दे रहा हो, तो यह नाराज़गी कड़ी चल रही है, पार्टी की तरफ चल रही है या फिर उम्मीदवार की कसौटी पर थारी उम्मीद पर कोई खरे को नहीं होता? मैं तो उम्मीदवार के उसमें ही कह सकती हूँ, उम्मीदवार के पक्ष में हूँ। उम्मीदवार की आप बात करा तो पिछली बार थे बबलू जी ने, जब बबलू जी ने टिकट कौन मिली, भामू जी ने टिकट मिली तो थे बबलू जी ने समर्थन दियो, आपके बार बबलू जी ने टिकट मिली है तो थे भामू जी ने समर्थन दे रहा हो। बबलू के बारे में मुझे ये मालूम नहीं था कि ये केवल मैट्रिक पास है। अच्छा, ये मालूम नहीं था। तो उम्मीदवार ने टिकट मिलने के लिए कि एक एजुकेशन ही ज़रूरत हो या फिर भी अलावा भी कुछ ना, एजुकेशन भी एक चीज़ होनी चाहिए, एक पॉइंट एजुकेशन का भी होना चाहिए। अच्छा, तो जहाँ आप बात कराई जगह विधायक हैं बेबी ओला जी पहली हाँ तो बेबी ग्रेजुएट कोनी हाँ बेबी मैट्रिक ही पास था और भी के बाद में भी विधायक रही हैं, जैसे मंत्री भी रहे हैं। हाँ है ना, मंत्री अभी भी है ही, जी, अभी भी मंत्री है ओला। नहीं वही बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर एक एजुकेशन पॉइंट है तो मंत्री तो पहले भी रह चुके हैं झुंझुनू में। भाई मंत्री जी ने तो कुछ किया ही नहीं, न करते बोलते ही नहीं है वो तो, न विधानसभा में बोलते हैं न किसी और बात के लिए बोलते हैं। खेल यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी, वो जोधपुर चली गई। भर्ती दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा है, वो एक शब्द ही नहीं बोल रहे। नहीं, जिम्मेदारी है उनकी कि भाई यहाँ से नई चीज़ तो कराओ तो कराओ, आप जो चीज़ है उसे भी क्यों जाने दो। ये जिम्मेदारी हमें विधायक की तो होती है। जी, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और जहाँ पर देखा कि भाजपा को जो को नाम है वो झुंझुनू से थे, बहुत पहले ही नाम रोशन कर दियो, भाजपा को कमल ईजप बहुत पहले थे खिला चुका है, तो आज की पार्टी से हटके थे निर्दलीय समर्थन दे रहा हो, तो इनके समझो जा सकते। भाजपा को तो केवल एक बार मैंने ही जिताया है, जी, मैं ही जीती हूँ भाजपा के नाम पे, बाकी भाजपा के नाम पे जीता कौन है? यहाँ कोई जीता ही नहीं। कि कुछ कारण तारे समझ में आ रहे हैं कि पार्टी जो है कि 5 साल से भामू जी अब लोगों के बीच में हाँ, लोगों के हर सुख दुख में साथ में हाँ, तो भी पार्टी भामू जी ने टिकट ना दे के किसी अन्य वो कैंडिडेट तो पार्टी जाने भाई क्यों नहीं दी बात, सारे के कुछ समझ में आ रहा है। उस बारे में मैं क्या बता सकती हूँ? ये तो पार्टी से पूछो, पार्टी ने क्यों नहीं दी। अच्छा, एक बात और, जहाँ थारा जो खुद का पुत्र है बेबी टिकट की दावेदारी कर रहा है, बेबी तोड़ में आ गया हा, तो यू के जहाँ भामू जी ने समर्थन दे रहे हो तो के समझो जा सके यो गुड्डू जी ने टिकट ना मिलने को आक्रोश है या फिर सही उम्मीदवार ने टिकट ना देने को आक्रोश? सही उम्मीदवार को टिकट नहीं देने का। अभी समर्थन में थे आया हो तो के ई उम्र में भी थे पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार में नजर आओगा भामू जी के लिए? क्या? जहाँ भामू जी के साथ समर्थन में थे नजर आए तो अभी ई उम्र में भी थे कि भी इस रूप से प्रचार हाँ प्रसार? करूँगी प्रचार, क्यों नहीं करूँगी। अच्छा, एक बात और, अभी थोड़ी देर पहले थी और भामू जी भी ये कही कि अगर पार्टी गलती करे तो कार्यकर्ता को फर्ज हुए कि भी गलती न सुधारे, तो मैं भामू जी थार से पूछना चाहूँगी तो कि अभी भी थे खुद ने भाजपा का कार्यकर्ता समझ रहा हो? नहीं, मैं भाजपा कार्यकर्ता नहीं हूँ। क्योंकि यह बात अभी धारे द्वारे कही गई कि अगर पार्टी कुछ गलती कर रही है तो भी वो सुधार है वो कार्यकर्ता को फर्ज हुए है। गलती तो करी दी, तो अब पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पंडित दीनदयाल ने कहा है कि संगठन कोई गलती करता है तो कार्यकर्ता उसमें सुधार करे, कार्यकर्ता सुधार कर रहे हैं। अभी एक बात और कि निर्दलीय थे चुनाव लड़ रहा हो, पार्टी के साथ रह के पिछले 5 साल से थे लोगों के बीच में रहे हो, कि कुछ कारण तारे समझ में आ रहे हैं कि पार्टी थाने टिकट ना दे के कोई अन्य कैंडिडेट? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंथन का काम है, हमारा काम है क्षेत्र में कार्य करना, जनता से जुड़ाव रखना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, तो हमने वो काम किया है। ये पार्टी देखे टिकट किसको देनी है किसकी नहीं देनी है। अगर पार्टी ने उपयुक्त आदमी को टिकट दी है तो जनता उपयुक्त फैसला करेगी, अगर गलत फैसला किया तो जनता गलत को वापस भेज देगी टिकट को, वो जनता के हाथ में है। ये फैसला तो जनता को करना है कि सही है या गलत। हम तो चुनाव मैदान में हैं। अभी निर्दलीय चुनाव थे लड़ने जा रहे हो तो लोगों को क्या समर्थन है जो को थारे साथ नजर आ रहा है? टिकट के अंदर जो घोर अन्याय हुआ है उसके कारण जनता बहुत उद्वेलित है।
बड़ी निराश है। और निश्चित रूप से जो उनकी जो मेरे प्रति सिंपैथी बनी है उसके कारण से जनता बहुत मेरे साथ है और उसका रिजल्ट भी सकारात्मक रहने वाला है। जो है कि विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह भी थारे साथ जुड़ चुके हैं, जन भावना भी थारे साथ जुड़ रही है, तो की मुद्दा विशेष रूप से झुंझुनू विधानसभा से रहने वाले हैं जिन्हें लेके चुनाव लड़ना चाहते हैं? पिछले 15 साल में जो यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी जो अकर्मण्यता और उदासीनता रही है, एक तो वो मुद्दा रहेगा कि शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो या किसानों की कोई बात हो, किसी भी बात पे हमारे जनप्रतिनिधि ने मुद्दे नहीं उठाए। और कई जैसे परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी ने बताया, सूर्य उद्यान है, यहाँ का ऑडिटोरियम है, यहाँ का ब्रिज है, पानी की निकासी की समस्या है, ये बहुत सारी समस्याएं मुँह बाएँ खड़ी है। और झुंझुनू विधानसभा बहुत पिछड़ चुका है। किसी समय जो शिक्षा का हब हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे, अर्थात ब्रेन ड्रेन हो चुका है, मतलब शिक्षा नगरी कहलाने का हक भी खत्म कर दिया इस जनप्रतिनिधि ने। इन सारी बातों को मुद्दा करके और झुंझुनू के विकास के लिए हम कर संकल्प हैं। पहले भी 5 साल में हम थे और इसी एजेंडे को हम आगे बढ़ाएंगे और इस झुंझुनू को मानव धर्म और जो स्वार्थ यहाँ है उसको, अमन चैन को कायम करने के लिए आगे चुनाव लड़ेंगे। मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ और पिछले 4-5 दिन से कार्यकर्ताओं ने, जन संवाद कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा करके मुझे इस बात का आदेश दिया कि आप 5 साल तक हमारे बीच रहे और झुंझुनू विधानसभा के विकास के लिए आप कर संकल्पित थे। आप चूंकि जनप्रतिनिधि नहीं थे, आम कार्यकर्ता थे, फिर भी आप हमारे बीच में रहे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते रहे। आपका सानिध्य हमें चाहिए और आज जनता की जो मांग थी, जनता का जो आदेश था, उस पर मेरी आदर्श, मेरी प्रेरणा स्रोत परम सम्माननीय संतों सुमित्रा सिंह जी ने उस पर आज अपनी मोहर लगाई है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सुमित्रा सिंह जी को और झुंझुनू विधानसभा की जनता को पूर्ण विश्वास के साथ आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं होने वाले चुनाव में इस विधानसभा से प्रत्याशी के रूप से चुनाव लड़कर जनता को पूर्व में दी गई सेवाओं से भी अधिक ऊर्जा से उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस्तीफा दे देंगे। अभी आज परम सम्माननीय का मेरे को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं इस्तीफा दे दूँगा। आपके साथ और कार्यकर्ता भी देंगे, कोई ऐसा प्लान बनाया हो? योजना कुछ नहीं है, कार्यकर्ता के मन में जो उठा है वो अपने आप मेरे साथ जुड़ गया है। सारी भाजपा मेरे साथ है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की बात में सारी बातें सम्मिलित हैं, कार्यकर्ता भी उसी में आता है। आप निर्दलीय के रूप में मैदान में उतर रहे हो, तो जनता के सामने क्या मुद्दे लेके जाओगे? जनता के सामने झुंझुनू विधानसभा का विकास मुख्य मुद्दा है। पिछले 15 साल में जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुना गया है उसकी उदासीनता और अकर्मण्यता रही है और विकास के कार्य जो सालों साल से अधूरे पड़े हैं उनको मैं प्राथमिकता के आधार पर पूरे करूँगा। इसके अलावा यमुना जल समझौता है जो कि झुंझुनू और सूद के लिए पानी आना था, उसके लिए भी मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा तो और भी अनेक मुद्दे हैं जो हम अभी चुनाव का जो एजेंडा है उसमें तय करेंगे और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी टिकट काटने सर आप किसको दोषी मानते हैं? कोई नाम पर्टिकुलर क्यों काटा गया, क्यों काटा गया? आप इतने लोकप्रिय थे, आपने इतने साल काम किया। ये मेरा कोई विषय नहीं है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता था और मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट का आकांक्षी था। मैं अपने आप को उसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार मानता था। पार्टी में एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के जो पैरामीटर होते हैं उसमें मैं अपने आप को योग्य समझता था, लेकिन किन्हीं कारणों से पार्टी ने अपने मंथन में अगर मुझे इस कार्य के लिए उचित नहीं समझा तो मैं इस बारे में कोई मेरी राय नहीं है। मैं सिर्फ पंडित दीनदयाल जी की बात को पुनः दोहराना चाहूँगा कि अगर संगठन कोई गलती करता है तो कार्यकर्ता उसमें सुधार करें। प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या आपकी कि आप उसमें सुधार कराना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में जनता का जो आदेश है वो सर्वोपरि है और मैं जनता का आदमी हूँ, आम बन के रहूँगा और उनके समय और उनकी आशाओं पर मैं सच्चा उतरने के लिए कार्य कर
की नीति नहीं है। ठीक है सर।